औरत क्यों सहनशील बने। बिमला जब सुबह सुबह अपने मायके अचानक पहुंचती है, वहां पहुंचते ही माँ ने उसके अचानक आने का कारण जानने की कोशिश करती है और पूछती है, अरे बिमला बेटी, ऐसा क्या हो गया जो सुबह सुबह बिना फ़ोन किए ही आ गई। वह रोते हुए कहती है, माँ, मैं अब अमित के पास कभी नहीं जाऊंगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसका भाई और भाभी भी वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी उनके कमरे तक रोने की आवाज़ सुनाई देती है। एकदम से उसके पास आकर चौंक कर पूछते हैं, दीदी आप अचानक यहाँ और रो क्यों रही हो? कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या? वह कहती है, अमित आजकल मुझ पर हाथ उठाने लगे हैं। वो कहीं और का गुस्सा मुझ पर निकालते हैं। ये सुन लता भाभी बोलती है, ऐसे कैसे आप पर हाथ उठा देते हैं? पहले भी उठाया है क्या? बिमला बोली, भाभी, पहले बिजनेस में नुकसान के कारण अपनी भड़ास मुझ पर निकालते थे और अगले दिनों मुझसे माफ़ी मांग लेते थे, तो मैंने आप लोगों को कुछ नहीं बताया, पर अब तो बिना बात पर चिल्लाते हुए बात करते हैं। अगर उनकी बात पर तुरंत जवाब ना दो तो हाथ तक उठाते हैं। अब तो छोटी छोटी बात पर हावी होने लगे हैं। कभी चाय फीकी कहते हैं तो कभी चाय मीठी कर दी ये कहते हैं। इस तरह हर तरह से उन्हें मेरे से परेशानी है। तब उसकी माँ यमुना जी समझाते हुए कहती है, बेटा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अपनी सास की बात सुन लता ने कहा, अरे मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? दीदी सब कुछ छोड़कर तभी आई है जब कुछ ठीक होने के आसार नहीं लग रहे थे। उसी समय उसका भाई बोला, दीदी कुछ समय यहाँ रहो और एक मौका देकर देखो। तब लता कहती है, सुनिए जी, दीदी अपनी बसी बसाई गृहस्थी यूं ही छोड़कर नहीं आई है। उन्होंने भी बहुत मौके दिए होंगे। आपको क्या लगता है दीदी ने कोशिश नहीं की होगी? तब वो कहता है, आखिर दीदी कब तक यहाँ रहेगी? कुछ तो रास्ता निकालना होगा। इतने में लता कहती है, हमें तो दीदी का साथ देना चाहिए और आप लोग दीदी को ही झुकने को कह रहे हो। वो आखिर कब तक ज्यादती सहेगी? इधर वो खुशियों की तलाश में आई है। हम उनका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? इस तरह वह ननद का हाथ थामकर कहती है, दीदी आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। आप पढ़ी लिखी हैं, आप नौकरी की तलाश कर एकदम निश्चिंत होकर यहाँ रहो, हम आपके साथ हैं। भाभी का अपनापन पाकर बिमला गले लगकर कहती है, भाभी, आपने मेरा साथ देकर आत्मविश्वास बढ़ा दिया है। लता कहती है, आप देखना, जीजा जी को अपनी गलती का एहसास एक दिन हम कराकर ही रहेंगे और उन्हें आपकी कत्ल भी करनी होगी। फिर कुछ दिन बाद बिमला के पास अमित का फ़ोन आता है। उसे अपने किए का एहसास होता है और वो माफ़ी मांगने लगता है। बिमला कहती है, अब माफ़ी मांगने से क्या फ़ायदा? हाथ उठाने से पहले आपने नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतती होगी? आपको कोई परेशानी है तो खुलकर कहते। आप तो मुझे बोलने का मौका भी नहीं देते थे। मैं कैसे आत्मसम्मान को मारकर आपके पास लौट आऊं? तब वो कहता है, मैं तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, चाहो तो लिख कर दे सकता हूँ। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। उस समय गुस्से में ना जाने क्या कुछ कह दिया था। अब माफ़ कर दो बिमला, मुझे एहसास हो गया है मेरी जो झुझलाहट थी वो मैंने तुम पर निकाली, जो कि बहुत ही गलत था। तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बिमला कहती है, आपको मेरे मायके में आकर सबके सामने ये बात करनी होगी। यदि मेरी भाभी माँ भेजेंगी तो ही आपके पास लौटूंगी। 2 दिन बाद जब अमित उसे लेने आता है और कहता है, चलो बिमला, तुम्हें लेने आया हूँ, सबके सामने माफ़ी भी मांगता हूँ। तब बिमला जाने से मना करती है और कहती है, मैं तुम पर निर्भर नहीं रहूँगी।
मैंने अपने लिए नौकरी ढूंढ ली। मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। तुम्हारे इशारे की कठपुतली बनकर नहीं रहूँगी। इतने में उसकी माँ कहती है, बेटा, अगर दामाद जी इतना कह रहे हैं तो एक मौका दे दो, पर तुम कभी कुछ मत सहना, क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं। और कभी भी कोई बात हो तो बेझिझक हमें फ़ोन करना। अब सहने की ज़रूरत नहीं है। फिर माँ और भैया अमित जी से कहते हैं, देखिए दामाद जी, हमने बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी को संभाला है। अब उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करिएगा जिससे बिमला को तकलीफ हो। आप दोनों अपनी शुरुआत प्यार से करें, पर ध्यान रखिएगा हम उसके साथ हैं, वो अकेली और कमज़ोर नहीं है। इस बार बिमला खुशी से पति के साथ चली गई। भाभी ने उसका साथ देकर उसको खुशियों की चाबी थमा दी और नौकरी करते हुए आत्मविश्वास और सम्मान से पति के साथ रहने लगी। और बिमला की नौकरी करने से पारिवारिक स्थिति में सुधार हो गया। इस तरह उसके मजबूत इरादों से उसे पति से वो सम्मान मिला जिसकी वो हकदार थी। दोस्तों, अब समय बदल चुका है। आज समानता के साथ औरत आदमी साथ बढ़ रहे हैं। कोई किसी से कम नहीं है, इसलिए घरेलू हिंसा सहन करना बहुत ही गलत होगा, क्योंकि हिंसा सहना अर्थात गलत को बढ़ावा देने के समान है। हमें अपनी बेटियों का साथ देकर, उसको हिम्मत देकर उसके जख्म पर मरहम लगाना चाहिए, ताकि बेबस, असहाय और अबला महसूस ना हो। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।